हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को नमस्कार। और दोस्तों, हम ये स्टडी विद मुकेश चैनल पे एक अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आपको पता है एसएससी जीडी, एनटीपीसी रेलवे, ठीक है ना, ग्रुप डी, आरपीएफ और सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, बहुत सारे पेपर आपके सामने आगे लगे हुए हैं। और इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने हमेशा रहता है जीके का सेक्शन नाम से। और जीके के सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो कौन सा रहता है मेरे बच्चे, स्टैटिक जीके का। एक नई बुक मार्केट में आई है, ठीक है। और इसमें बहुत मुझे लग रहा है लगभग लगभग सारे ही टॉपिक इसमें कंप्लीट हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे 82 कम से कम टॉपिक्स हैं और 240 पेजों की ये किताब। तो मैं इसको यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। और तो ये वाली चीज़ें आप अगर अगर देखोगे तो ये आपको बिल्कुल बेनिफिट कर पाएगी एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आएंगे आराम से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए मैं जो चलता हूँ सीधे आपके टॉपिक पे चलता हूँ मेरे भाई, ठीक है। और ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से आप देखो क्या मामला है। तो स्टैटिक जीके का ये पहला जो टॉपिक होता है आपके सामने, ये स्टैटिक जीके में बनता है डांसेस का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता ही है कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ मेरे बच्चे, पहले वाले टॉपिक को, इंडियन फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस एंड आर्टिस्ट्स, ठीक है। तो जो जैसा आता रहेगा हम उस पर बात करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, ध्यान से हम देखते हैं आराम से इस वाले टॉपिक को। देखो दोस्तों, पहले सबसे पहले ए से आंध्र प्रदेश, हम बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे पहले जो आपका बनता है वह टॉपिक बनता है कौन सा मेरे बच्चे, आंध्र प्रदेश। और इसके मैं डांसेस आपको बताता हूँ ठीक है। कुम्मी, कुम्मी बन गया, कुम्मी कुम्मी कुम्मी। और ये किसका बन रहा है मेरे बच्चे, तमिलनाडु का, पहली बात। माथुरी, माथुरी हो गया, माथुरी, ये आपको दिख गया। घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला, ठीक है ना। आपको पता ही है, सबने आपको पता रखा है, सबको आपको पता है कि जो जीके का सेक्शन जो है वो बस एक ही तरीका है, और उसको क्या कहते हैं तरीका, बस रिवाइज 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 चीज़ों को देखते रहना। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक क्लास मिल जाती है तो एक कंसिस्टेंसी बन जाती है, रूटीन बन जाता है कि इस समय पर क्लास आएगी और हम बताएंगे। मैं इधर से रूटीन वर्क में आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, आप उधर से रूटीन वर्क में अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो गाइज दिस विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। फिर आ गया बुट्टा बोमालू, भामकल्पम, ठीक है ना, भामकल्पम। बुट्टा बोमालू बहुत अच्छा पीवाईक्यू है, ये पहले आ चुका है आराम से बहुत बार, ठीक है। दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, लंबाडी। इसकी ट्रिक भी है कि लंबाडी कहाँ ले लिया, अंदर ले लिया, ठीक है। धिमसा, धिमसा हो गया, धिमसा धिमसा। बथुकम्मा, बथुकम्मा, ये सारे आंध्र प्रदेश के हैं। कोलाटम, कोलाटम आराम से, ठीक है। वीरनाट्यम, वीरनाट्यम। गोबी, दंडारिया, गुसादी, ओटम, थेडाला। और लास्ट बचता है आपका कौन सा मेरे बच्चे, छड़ी। लास्ट बचता है छड़ी आराम से। ये तो डांसेस हैं, ये तो क्या है आपके साथ, ये डांसेस हो गए। डांसेस के साथ में आपको अगर एक बार बताऊं, क्या ध्यान से आप एक बार मेरी बात को समझो अगर, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। आजकल ऐसे क्वेश्चंस तो पूछता पूछता है, बस वो थोड़े से क्या पूछता है, आजकल इनके फैक्ट्स भी देने लगा है भाई वो। आजकल जो है इनके फैक्ट्स भी देने लगा है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कुम्मी नृत्य जो है, कुम्मी नृत्य ये किसमें है, एक तो तमिलनाडु में और केरला में, दोनों में ही प्रसिद्ध है। तमिलनाडु और केरला में दोनों में ही क्या ही है भाई, ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दूसरी बात, कुम्मी जो नृत्य है महिलाएं करती हैं इसे गोलाकार, एक व्रत में खड़ी हो जाती हैं और गोलाकार व्रत में खड़ी होकर इस वाले काम को वो करती हैं, यानी डांसेस को करती हैं। कुम्मी कमी इसमें यही है कि इसमें कोई भी संगीत वाद्य नहीं होता आराम से, आप खुद सोचो, उसमें कमी तो रखेगी जिसमें कोई डांस में कोई गाना ही नहीं बज रहा, तो उसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। फिर भी ताल बनाए रखने के लिए, ताल बनाए रखने के लिए किससे काम करते हैं,
ये तालियां बजाकर नृत्य करते हैं भाई। ये तालियां बजाकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है। इसकी शैलियां पूछी जाती हैं और शैलियां मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। पहली पूर्ण थट्टी कुम्मी, दूसरी दीपा कुम्मी और तीसरी कुलवई कुम्मी। पूर्ण थट्टी कुम्मी, दूसरी दीपा कुम्मी, यानी कि दीपा कुम्मी हाथ में दीपक लेकर। तो आप इसको यहीं से रिलेट कर सकते हो कि दीपा कुम्मी कौन सा हो गया मेरे बच्चे? हाथ में दीपक लेकर। कुलवई कुम्मी हो गया यानी कि धोबी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत, ये वाली बात। ऊपर जो डांस दिए रखे हैं उनकी सबकी जो इम्पोर्टेंस होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, वो सारी बातें दे रखी हैं। जैसे अभी हमने गोभी भी पढ़ा था, गोभी 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 गोभी। तो, तो ये जो गोभी होता है, इसमें क्या होता है मेरे बच्चे? नृत्य विशेष तौर पर कैसे विवाहों में प्रस्तुत करा जाता है, गोभी। दूसरी बात, इस नृत्य में विवाह में क्या होती है? वाह वाह के क्या होता है? शोर होता है। और यही नृत्य बिल्कुल सेम सेम टू सेम गुजरात में गरबा, गरबा डांडिया, गरबा और डांडिया आपको पता है कि कहाँ पे है मेरे बच्चे? दोनों के दोनों ये इधर ही है। किधर की तरफ? गुजरात में, आराम से। तो जैसा इसमें चलता है वैसा ही आपको कहाँ देखने को मिलता है? गोभी में। दूसरा डांस मैं करवाता हूँ आपको, माथुरी। माथुरी नृत्य क्या होता है? माथुरी जनजाति द्वारा कराया जाता है, इसलिए इसको माथुरी कहते हैं। पहली बात हो गई। श्रावण, श्रावण का मतलब कौन सा हो गया? सावन। सावन का मतलब वही वर्षा वाला जो होता है उसको ही श्रावण कहते हैं, बच्चों को पता नहीं होता। तो ये वाली, ठीक है। तो वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, बहुत बढ़िया। अगला चलता हूँ। डंडारिया नृत्य, रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। ठीक है। वीर नाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण, वीर नाट्य नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित है। अनुष्ठान क्या होते हैं? अनुष्ठान क्या होते हैं? हिंदू कल्चर में क्या करते हैं मेरे बच्चे? ये रिचुअल्स होते हैं। तो पूजा पाठ करने का एक तरीका होता है अनुष्ठान। ठीक है। आपने हिस्ट्री में देख रखे होंगे, हिस्ट्री में वो भी मैं करवाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। उसमें हम करते हैं इन चीज़ों को। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। इस समुदाय के जो वंशज हैं वो सीधे शिव का वंशज होने का दावा करते हैं। इस नृत्य में क्या लगाते हैं? तंबूरा, सुलैन, ढोल, ताशा, ये चीज़ें बजते हैं, आराम से आपने सुने होंगे। बुट्टा बुमालू, टोकरी के लिए खिलौने। बुट्टा बुमालू का जो अर्थ है वो क्या है? टोकरी के लिए खिलौने, नाम से। धिमसा का मतलब क्या होता है? धिमसा, धम से आवाज आती है ना किस चीज की? धम से आवाज आती है किसकी? पैरों की। तो ये हो गया। धिमसा नृत्य के प्रकार बौद्धा धिमसा और गुंडूरी धिमसा। इस नृत्य में प्रयोग मोरी, किरीडी, डापू, टुडम, जोडू कोमुलू, ये सारे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बथुकम्मा नृत्य जो है वो कहाँ पे है मेरे बच्चे? ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्या बोल रहा है? निकम्मा। निकम्मा बोल रहा, और निकम्मा कहाँ घुसकर आ गया? अंदर आ गया। कोई नहा रहा था, बाथरूम के अंदर ही घुसकर आ गया। इसको क्या कहते हैं? बथुकम्मा कहते हैं। इसको महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और बथुकम्मा के आखिरी दिन जो है वो सदुल्ला, सदुल्ला बथुकम्मा कहते हैं नाम से। समझ में आ गई बात आराम से? बहुत बढ़िया। अगला देखो। तपेता गुल्लू एक भक्ति नृत्य है। तपेता या तप जो होता है ना, तप, वो क्या होता है? भक्ति के लिए होता है। तप करते हैं ना भक्ति में, वही वाली बात है। तपेता गुल्लू नृत्य में एक व्यक्ति पानी का एक सजावटी बर्तन लेकर गांव में घूमता है। यह बर्तन देवी मगम्मा मंगम्मा का प्रतीक है। यह नृत्य 12 से 30 पुरुष, 12 से 30 वर्ष की जो आयु होती है उन पुरुषों के समूह के द्वारा किया जाता है, आराम से। लंबाडी अंदर जब भी जाएगा जब क्या लगा हो? तेल लगा हो, अंदर जाएगा। समझ में आ गई? और बंजारा जनजाति द्वारा कराया जाता है लंबा डी। डी, डी से कौन सी स्पेलिंग बनती है आपको पता ही होगी। मैं इधर आराम से बनाता हूँ, ये वही वाली बात है। लंबा डी, लंबा जो चाहिए वो तेल लगा के अंदर जाएगा, अंदर अंदर अंदर। तो ये आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है। अब जरा हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो खुद ही नाम ऐसे देता है, घुसा दी। कहाँ घुसा दी? अंदर। किस चीज के अंदर? गोंड। लो, कितना आसानी से याद हो जाता है, बिल्कुल आसानी से, टेंशन लेनी नहीं है। ऐसी कंप्लीट ट्रिक्स की वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसमें सारी चीज़, अभी तो मेरे को जल्दी आपको करवाना है ये, तो इसलिए मैं सारा ऐसे पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मैं कंप्लीट इन जीके की ट्रिक लेकर आऊँगा और मैं बता दिया करूँगा कि वो वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी।
ठीक है। गुसादी नृत्य के विकास में योगदान के लिए कनक राजू को पद्मश्री ये वाली चीज मिली है नाम से। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आते हैं गाइस हम अगला वाला स्टेट, और इस पे हम अपना काम करते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है। असम है, असम। इसके हैं बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू सबको पता है, इम्पोर्टेंट भी है, अंकिया नाट, कली गोपाल, बागों में रुम्बा, बागू रुम्बा, ओजापाली, झुमुर, देवधनी और बोडो। बोडो वहाँ पर क्या भी है, एक जनजाति भी है। कहाँ की? वहीं की। ठीक है। बिछुआ जो है, बिछुआ 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 पहनते हैं। आपने देखा भी होगा, बिछुआ जो होते हैं, बिछुआ पैरों में पहना जाता है, औरतों द्वारा पहना जाता है। और आजकल तो लोग नहीं पहनती, लड़कियां नहीं पहनती। आजकल तो ये समझते हैं कि जिसने बिछुआ पहन रखा है वो बहुत कैसे जमाने का है, आदिवासी टाइप जमाने का, आराम से। ठीक है ना। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की तो वो याद करने का तरीका है। बिछुआ पहनने वाले आदिवासी लगते हैं आजकल, क्योंकि बच्चों का अब नया कल्चर बन गया है। तो हम पता है ना आपको, हम कौन सी अब आजकल चल रहा है, जेनजी जनरेशन, कौन सी इंटरनेट वाली जनरेशन को जेनजी बोलते हैं। पूछा गया है ये भी पेपर में। बगुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है, पता है, बहुत बढ़िया। बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका बगुरुम्बा नृत्य के वाद्य यंत्र, आ जाओ एक बार मैं आपको बगुरुम्बा जो नृत्य है इसके वाद्य यंत्र दिखाता हूँ आपको। सेरजा, सिफुंग यानी बांसुरी को ही कहते हैं सिफुंग, थरखा बांस का टुकड़ा, का खाम या मदल यानी लकड़ी और बकरी की खाल से बना हुआ, खाम या मदल। ठीक है। नट पूजन नृत्य में कलाकार एक घेरा या एक पंक्ति बनाते हैं और संगीत की ताल और समन्वित पैटर्न पर चलते हैं। यह नृत्य पारंपरिक असमिया संगीत और ढोल पेपा और ताल जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। बिहू नृत्य का इतिहास है 3500 ईस्वी पूर्व का। बिहू है ना, बिहू 3500 ईस्वी पूर्व का। मैं कह रहा हूँ बहू जो है ना, बहू से बस आप क्या मत करना, ज़्यादा 3-5 मत करना। 3-5 का मतलब लड़ाई होता है। याद करवाने की कोशिश मैं करता हूँ आपको। ठीक है ना। बहू से ज़्यादा 3-5 मत करना जब वो क्या कर रही हो, सो रही हो। बहू से ज़्यादा 3-5 मत करना जब वो क्या कर रही हो, सो रही हो। वरना ऐसा मारेगी कि पूरा मुंह बिगाड़ देगी आपका। वरना ऐसा मारेगी पूरा आपका क्या बिगाड़ देगी, मुंह बिगाड़ देगी। भीड़ नृत्य में गाए जाने वाले गीतों के असमिया नववर्ष को स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया। एक बहू जो होती है, नवी नई नवेली जो होती है, उसी को ही उसके साथ ही शाम को प्रोग्राम बनता है आराम से। बहू नृत्य में ताला, गोगोना, टोका, जुटुली जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं स्पीड में रखता हूँ चीज़ों को, क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत सारी रहती हैं। और गाइज वी हैव टू कैरी ऑन, वी हैव टू रिवाइज इट ऑल। तो जल्दी जल्दी करने के लिए हमें बहुत आराम से, ताकि अगर कल को आप वीडियो देखो भी आराम से चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, तो आपको ऐसा ना लगे कि हम इसको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब भी वो रिवीजन मोड पे ही लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। रंगोली बिहू अप्रैल में, कोंगाली बिहू अक्टूबर में, भोगाली बिहू जनवरी में। मुर्गों की लड़ाई होती है, भैंसों की लड़ाई जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। अंकिया, अंकिया ऐसा लगा ना, रिंकिया, भोना, भोना कहा जाता है नाम से। अंकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव की रचना है। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट ना होता अगर इसमें क्या ना आता नाम, शंकर देव का। शंकर देव आचार्य आपने नाम सुन रखा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेम दिस क्वेश्चन ब्रिंग्स टू मेक्स इट इम्पोर्टेंट। ठीक है। झूमर नृत्य असम के आदिवासी चाय जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आपने देखा भी होता है, चाय के जो बागान होते हैं वो भी क्या होते हैं, झूम रहे होते हैं। और चाय का मजा सुबह तो है ही है, कब भी है, शाम को। और असम को हम जो कर लेते हैं वो किससे कर लेते हैं बाबू, शाम से। ठीक है। ओजापाली नृत्य कठपुतली हो गया, और ओजापाली जो है कठपुतली हो गया आराम से। ठीक है ना। अगला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणा एक लड़की का नाम लग रहा है। और लड़कियां आजकल कैसी रहती हैं, थोड़ी सी मुखोटा मुखोटा पहने हुए, बात किसी से करती हैं और उधर खेल खिली किसी और से खेलती हैं। गाइस मैं बस एक बार याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। मुझे किसी जो भी कोई भी जो अपना जेंडर है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, बस एक बार याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बुइया एक लड़की होती है। छलो छल कपट कौन करता है, यही करती है। लड़की के चक्कर में बंदा बहनचो वांचो वांचो गाली भी दे देता है। पास में बुलाता है, पास ही में। ठीक है ना। लोयन जैसा चाहिए होता है लड़कियों को। लोयन एंड पिकॉक, पिकॉक पिकॉक जैसा सुंदर, और लोयन जैसा शेर दिल, ऐसा चाहिए होता है लड़कियों को। और लड़की किसका नाम है मेरे बच्चे, अरुणा का। पोनुंग, ठीक है ना, पोपिर
पॉपी, पॉपी रे भी बन जाता है आराम से। भर दो, भर दो उनकी झोली, जितनी भरते रहो लड़कियों की उतना अच्छा है। रिखम पाड़ा, रिखम पाड़ा, रिखम पाड़ा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखो हमने कितनी जल्दी से एक नया पेज कराया आराम से। मैंने आपको बता ही दिया कि मुखौटा हमने कर लिया है। बुइया हो गया, बुइया बुइया बुइया। बुइया लड़कियों की होती हैं और इसको बोलते हैं दिगारू मिश्मी। क्या बोलते हैं बच्चे? दिगारू मिश्मी। ठीक है। पोनुंग नृत्य झूम खेती के मौसम की शुरुआत के लिए जश्न के रूप में किया जाता है। वांचो अरुणाचल प्रदेश, मैंने याद करवा दिया। भर दो किनकी झोली? जो ये मुखौटा पहने रहती हैं, यानी लड़कियों की, और लड़कियों से हमने नाम क्या करा है? अरुणा। ठीक है ना। पर ये अच्छाई बुराई बेकार है आराम से, अच्छाई बुराई के बीच में ये लड़ाई है। ठीक है ना। ये वाली बात जो भी अभी मैंने बताया है आपको। लॉयन एंड पिकॉक अरुणा को पसंद है आराम से, एक लड़की है लॉयन एंड पिकॉक, मैंने अभी आपको याद करवाया, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की कौन सी जनजाति करती है बेटा? मोनपा। मोनपा जनजाति इस वाले काम को करती है। मुर्गा और शेर के सिर के से क्या होता है? समान। मुर्गा और सिर से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है मैथ्स का। चार पैर वाले जो जानवर होते हैं, जानवर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सिर माइनस पैर बटे में दो। ठीक है ना। रिकम पाड़ा हमने बात कर लिया, ये कौन सी है? निशी जनजाति। गाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेट और इसको हम याद करते हैं। जट जटिन, पावरियाँ, किसके हैं ये सब? बिहार के। विदेशिया से आया हुआ लगता है बिहारी। कजरी, छऊ के जो मजा ले ले वो बिहारी है आराम से। कर्मा, बिहारियों को देखो सबसे ज्यादा क्या बन रहे हैं? आईएएस। धोबिया, झिझिया, झिझकते नहीं है। ठीक है ना। झरनी सी झड़ रही है इनमें क्या? पढ़ाई। जुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगीड़ा, कट घोड़वा, जितिया और नटुआ। आराम से बात आती है समझ में आपको? यही वाली बात है। विदेशिया से आया हुआ लगता है कोई बिहारी। परंपरा, आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, अमीर गरीब। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिहारियों के लिए कंप्लीट बिल्कुल ये है। आधुनिकता से ये, शहरी में ये, ग्रामीण में ये, अमीर गरीब ये, गरीब से गरीब भी दिख जाएंगे, अमीर से अमीर दिख जाएंगे, आईएएस आराम से आपको ये दिख जाएंगे आराम से। विरोधाभासी विषयों से संबंधित हैं। रचना किसने है? भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। बिहारी और भिखारी ठाकुर का ध्यान रखना। भी से बिहारी और भी से भिखारी ठाकुर। जट जटिन युगल नृत्य है। युगल का मतलब होता है कपल। इस नृत्य को मूल विषय जाट और जटिन की प्रेम कहानी है राम से, इसलिए इसका नाम क्या है? जट जटिन। ठीक है। ऐसी मान्यता है कि इस लोक नृत्य की उत्पत्ति मिथिला, मिथिला भी आपको पता है, मिथिला इज ए प्लेस, कहाँ पे? बिहार में, राजा जनक के दरबार में हुई थी। झुमने नृत्य की समानता गुजरात के किससे है? गरबा से है। झिझिया नृत्य नवरात्रि, झिझकना नहीं चाहिए नवरात्रि में आराम से उत्सव बनाने के लिए। या देवी दुर्गा, नवरात्रि आपको पता ही है क्या? दुर्गा। झिझकना नहीं है दुर्गाओं को, देवी दुर्गाओं को, क्योंकि ये किसके रूप हैं? पार्वती, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के। पाइका, पाइका, पाइका उद्देश्य नृत्य करने को यदि शारीरिक उत्तेजना व गतिविधि के विकास करना है आराम से। ठीक है। छत्तीसगढ़ को देख लो गाइस। कर्मा, डगला, पाली, टपाली, गेडी, गेड़ियां मारना है, 36 गेड़ियां। पांडववानी, नवारानी, पंथी, रउत नाच, बागमती, कापालिक, चंदेनी, सुवनाच, सैला, पख, दोरला, ककसार, गौर, परब, मांदरी, सरहुल, दमनज। ठीक है ना। ये सारे हैं आराम से, इनको आप एक बार देखोगे, इनको एक बार माइंड में दोहराओगे, ये आपको सारे क्या होते चले जाएंगे? याद। ठीक है। रउत नाचा, रउत नाच मेरे बच्चे कैसे? ये दो बंशी करते हैं। कर्मा 36 अच्छे होने चाहिए, कर्म 36 करो पर अच्छे करो। गोंड, बैगा, उराव इनके चक्करों में ना रहो। वर्षा काल की समाप्ति बसंत और शुरुआत के प्रतीक है। पंथी जो होती है यह सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। इस नृत्य के प्रतिपादक जो है राधेश्याम बारले हैं। गेडी नृत्य लंबे बांस है, सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नृत्य की डांस करती हैं। सुआ नाच नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। सुआ नाच जो है नृत्य को क्या कहा जाता है? तोता नृत्य भी कहा जाता है। सैला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई। फसल कटाई आपने देखो, फसल काटने के लिए टाइम आराम से आदमी अपने किसी को भी बुला लेता है, जीजा साले को भी बुलाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो उतना ही अच्छे से वो बंदे क्या कर पाएंगे? उस फसल की कटाई कर पाएंगे। चंदैनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है।
गाइस डोंट वरी, मेरे साथ जुड़े रहिए आप, इस वीडियो को शेयर करें, और मैं आपको कंप्लीट वाली जो है पीडीएफ आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। रउत नाच यादव समुदाय दीपावली पर करा जाता है, करने वाला त्योहार है ना। इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पांडवानी महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला, गोवा जो है, गोवा फुगड़ी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है गोवा। दशावतार, धनगर, टोनी मैल, घोड़े मैदानी, घोड़े मोदनी, कोरे डिन्हो, मोरूलेम, कुनबी, तलगड़ी, जागोर, भोवांदो, मूसल नाच, ढालो और शिगमो। ठीक है। बहुत बढ़िया। ढालो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के मांड में ढालो का आयोजन किया जाता है। बहुत बढ़िया बात आराम से। ढालो ढालो बोल लो। नाइक हो गया, कुनबी हो गया, गौडी हो गया, गैबित हो गया। समुदाय द्वारा किया जाता है। देखने नृत्य को सहन नृत्य भी कहा जाता है। देखने देखने के लिए तो एक दूसरे को देखना पड़ेगा ना, इसलिए क्या हो गया, सहन नृत्य। केवल महिला नृत्यों की ही क्या हो गया, इस खूबसूरत नृत्य को करती हैं। धनगर नृत्य चरवाहों के लिए। धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवताओं की पूजा को की जाती है। फुगड़ी जो हो गया नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है, हमने सुन रखा है, बहुत सुन रखा है, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट मैं लगाता जाता हूँ, जो स्टार वाले हैं उन पर थोड़ा सा आप ध्यान ज़्यादा देना। ठीक है। जटिन हो गया, पावरिया हो गया, विदेशिया हो गया, कजरी हो गया, छऊ कर्मा, ठीक है ना, धोबिया जिया, और फगुआ, डोमकच, जितिया और नटुआ, ये चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट बनती हैं। गाइज लेट्स कम टू नेक्स्ट स्टेट, और हम आप करते हैं कौन सा मेरे बच्चे, ठीक है ना, नन अदर देन, गरबा को बताने की जरूरत ही नहीं है। और 2000, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट और इतना फेमस है गरबा और डांडिया, तो कहाँ, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखा होगा, वहाँ भी आपको पता चल रहा होगा। 2023 में यूनेस्को अमूर्त 15वीं सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है। टिपाणी, विंचहुडो, जुरिथिन, पनिहारी, भाभई, हुडो, पथार, पधार, मुटुकड़ी, कहल्या, गोपरास, कनाबिरास, सिद्धि धमाल और डांगी। ठीक है ना, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, विंचहुडो, जुरिधुन। मेरे साथ आप बोलते रहा करो देख देख के, ताकि आपको भी ये क्या हो जाए मेरे बच्चों, याद। पनिहारी, भवई, हुडो, पधार, मुटुकड़ी, कहल्या, गोपरास, कनाबिरास, सिद्धि धमाल और डांगी राम से। गरबा, गरबा जो है, गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय ये नृत्य पूरे 9 रातों में प्रदर्शित किया जाता है। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। ठीक है। 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं, ऐसा हमने डांस बहुत देखा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये वाली चीज़ क्या बनती है, इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो इस वाली बात का आप क्या रखना बच्चे, थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें घड़े किसके होते हैं, तो पीतल के होते हैं। त्रिपाणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब यह त्योहार विवाह पर भी किया जाता था। इस नृत्य में झांझ, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई का प्रयोग किया जाता है आराम से। ठीक है। झूमर हो गया, फाग हो गया, ये किस पे है मेरे बच्चे, हरियाणा। डाफ हो गया, घूमर हो गया, धमाल, मंजीरा, गुग्गा, लूर, सांग, छठी, खोरिया, रासलीला, खेड़ा, लास्य, तांडव, लास्य तांडव। ठीक है। फाग नृत्य फागुन, फाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि फागुन के महीने में बसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गाइस प्लीज मेंशन दिस एंड मेक ए स्टार ऑन दिस, कि फागुन के महीने में हमारा क्या त्योहार आता है, बसंत पंचमी। ठीक है ना, अभी आएगा फैब में, आएगा फैब में। ठीक है। अभी पूछ लगा हुआ है, अभी कौन सा चल रहा है मेरे बच्चे, पोष चल रहा है। पोष के बाद कौन सा आएगा, फागुन आएगा। ठीक है ना। और इस तरीके से आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना आराम से। इसको पूस बोल देते हैं, पूस। ठीक है। कैसे यार, सर्दी हो रही ना, तो पूस में अंदर घर में घूस, ऐसे बोलते हैं आराम से। ठीक है ना। बड़े बूढ़ों की कहावत है, ऐसे मैंने बता दिया आराम से, तो ताकि याद होने की कोशिश करने की कर रहे हैं हम। सांग नृत्य 5 घंटे की अवधि की होती है। देखो कितना अच्छा है, 5 घंटे तक डांस चलता है यार। सांग या स्वांग बोलते हैं, प्रश्न का प्रतिरूपित करना है।
ठीक है ना। देखो देखते देखते हम कौन से पे आ गए, एक पेज हमारा कंप्लीट इधर हुआ था और एक पेज हमारा कंप्लीट यहाँ हो गया, और अब हम चल रहे हैं हम तीसरे पेज पे। तो भाई ऐसा ही होता है, अभी आप करते हैं, आप एक पेज पे रहते हैं आराम से। एक टीचर की मदद से यही होता है कि इम्पोर्टेंट पता चलता रहता है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ उसमें स्पीड बन जाती है। दूसरी बात, आप ये मत सोचना कि एक ही बार में आ जाएगा, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन हमें करना ही पड़ेगा। उसी मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए हम ये वाला काम कर रहे हैं, कि बाद में अगर आपको ये दोबारा रिवाइज करना भी पड़ जाए तो बहुत अच्छे से काम आपका हो जाए। छठे नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन प्रस्तुत करती हैं। छठी का दूध बहुत बंदों ने सुना होगा, ये वही वाली चीज है। और छठी का दूध कोई बंदा कौन दिलवा सकता है याद? हरियाणा। हरियाणा के गाने आपने सुने होंगे, हरियाणा वाले थोड़े से कैडे बंदे रहते हैं, वही वाला छठी का दूध ये बात कर रहे हैं। ठीक है। लूर नृत्य, सॉरी गाइस, लूर जो नृत्य है, लूर को हम देखते हैं, लूर नृत्य प्रस्तुतिकरण होली के त्योहार को किया जाता है। खोरिया हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य के लिए कलाकार सोने के महीन धागे के काम के साथ स्कर्ट पहनाते हैं आपसे। वेरी गुड, मैंने ऐसा सुना है बिल्कुल, और देखा भी है ये वाला डांस आराम से। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इनको देखोगे क्या मामला है। ठीक है। घूमर नृत्य नृत्यांगनाओं की वृत्ताकार स्थिति इस नृत्य को अलग पहचान प्रदान करती है। यह नृत्य होली गणगौर पूजा और तीज जैसे त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है। गुग्गा पहलवान, गुग्गा सुना होगा आपने, गुग्गा गुग्गा गुग्गा। गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा उनकी स्मृति में किया जाता है। और यह नृत्य केवल किस में करता है? क्योंकि संत हैं, महात्मा है, तो आ, ये भक्तों द्वारा किया जा रहा है, तो यानी कि इसमें पुरुष ज़्यादा रहते हैं, ये वाली बात। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अब हम आते हैं, इसमें कम करते हैं डांगी, छनक, छम, कायांग, राक्षस नृत्य, नामजैन, कारालिया, छपेली, नौटी, कड़थी, बूढ़ा, थोड़ा, चोलंबा, बिरसू, वाक्यांग, शांड, शाबू। और ये कौन सा है? लाहौली। ये कौन सा है? लाहौली। गाइस, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ आपके लिए। डांगी हो गया, डांगी। कौन सा हो गया बच्चे? डांगी हो गया। छनक हो गई, छम हो गया, कायांग, राक्षस, नामजैन, कारालिया, मेरे साथ बोलो आप जहाँ भी हो, छपेली, नौटी, कड़थी, बूढ़ा, थोड़ा, चोलंबा, बिरसू, वाक्यांग, शांड, शाबू, लाहौली। ठीक है। थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। ठीक है ना, मार्शल आर्ट का एक रूप है नाम से, ये वाली बात। ठीक है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये वाली बात। धनुष और तीर इस नृत्य को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य हथियार है। कायांग कायांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी भुजाओं को मोड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य को छंबा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नृत्यों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछे किए जाने पर का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। नौटी लोकप्रिय में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नौटी लोकप्रिय में नहीं, लोक नृत्य में। चश्मा मेरा आज रह गया है, तो थोड़ा सा ऊपर देखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, आपने देखा होगा, पर कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। झारखंड देखो, झारखंड झारखंड से हम करते हैं काम को। कौन सा है? फगुआ, जामदा, मुंडारी, झिका दसैन, संथाल जनजाति, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, संथाल जनजाति, क्योंकि ये संथाल क्या भी था एक हिस्ट्री में आपने देखा होगा, विद्रोह। संथाल क्या भी था? विद्रोह। सरहुल, डमकच, घोड़ा, छऊ। छऊ की तीन शैली हैं, सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज। सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाली। संथाल से अभी हमने बताया ये रहा संथाल, और यहाँ से क्या भी है? संथाली। होता नृत्य, लहसुआ और मर्दानी। ठीक है ना, होता, हुंता, लहसुया और कौन सा? मर्दानी। क्या आपके बात आई समझ में आराम से? बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके जानते हैं गाइस। पाइका नृत्य जो है, मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्या होते हैं? ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है।
इसकी उत्पत्ति नृत्य की 10 शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित गुरु श्यामाचरण पति, श्री शशधर आचार्य, श्री मकर ध्वजा दारोगा हैं। ठीक है। फगुआ नृत्य होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान, तो घोड़ा तो नाचता है, आपने शादी में देखा है। लहसुआ नृत्य आमतौर पर क्या होता है, ये लहसुआ दोनों का निकलता है, आदमी का भी निकलता है और महिलाओं का भी निकलता है। मुंडारी, तो मुंडा से मुंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। झीका दसेन झारखंड की संथाल जनजाति प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। संथाल के प्रमुख शिकारी, आषाढ़िया, डहारा और सकरात। संथालों के प्रमुख नृत्य हैं, कौन कौन से हैं बाबू? शिकारी, आषाढ़िया, डहारा और सकरात। ठीक है ना, सकरात। आई बात समझ में कुछ? अगला देखो, कर्नाटक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यक्षगान बहुत बार आया हुआ है। डोल्लू कुनीता बहुत बार आया हुआ है। वीर गासे, कृष्ण पारिजात, नागमंडला, जुडुहेली, बेलाटा और भूतकोला, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये तीनों आराम से। ठीक है ना, शुरुआत वाले तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, समझ जाओ बात को। ठीक है ना, बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे। यक्षगान नृत्य जो है लोक रंगमंच रूप है आराम से, जो कि संस्कृत रंगमंच की नाटकीय परंपराओं से संबंधित है, प्राचीन कला का अनुकरण करता है। इस नृत्य में चंदे, हारमोनियम, मदलम, मृदंगम, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। रामचंद्र हेगड़े यक्षगान एक प्रमुख नृत्यकार हैं आराम से। रामचंद्र हेगड़े जो है यक्षगान के प्रमुख नृत्यकार हैं। डोलू कुनिता एक रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से वीरेश्वर देवताओं के लिए कुर्बा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। कुनिता ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने के लिए, नागमंडला तो नागों के लिए होगा, आत्मा को शांत करने के लिए रस्म है। कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है। वीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है और यह श्रावण और कार्तिक के महीनों में के दौरान बेहद लोकप्रिय है। ठीक है, आ जाओ। केरला के सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। मैं आपको बताऊं, अगर चलो जो भी आएगा मैं बताता रहूँगा। चविट्टू कली, काकरसी काली, इरुल्लर, कवादियोट्टम, बेलकाली, थम्पी थुलाल। इम्पोर्टेंट। कुमति थियाट्टू, थय्यम। इम्पोर्टेंट। ओपन्ना थिरुवथिरा काली। इम्पोर्टेंट। कोल काली। इम्पोर्टेंट। मार्गोम कली, चाक्यार कुथु, कुडियट्टम, पढ़ियनी। युद्ध कला संबंधित नृत्य है एंड ड्यू टू दिस रीजन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा और इसको देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। कवादी योट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम श्री कार्तिकेय के मंदिर के प्रसाद के रूप में समर्पित है। बैलकाली नृत्य नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। थियाट्रो नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति का रूप है। कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं कुमती में। थय्यम का मतलब क्या होगा? केरला। कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। थय्यम का शिव और शक्ति का अवतार माना जाता है। थय्यम के प्रमुख प्रकार हैं विष्णु मूर्ति, गुलकिन, कुट्टीचथन। इस नृत्य में पृथक वाद्ययंत्र चेंडा, इलतालम और कुरुम कुरुम कुशल कुरुम कुशल कुरुम कुशल। ठीक है। कोलकाली मैंने ऊपर ही इंपॉर्टेंट बताया था। लावा लक्षद्वीप, लक्ष्य ऐसा बनाओ कि मेहनत में अगर लावा भी निकालना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है नाम से। परिच काली समझ में आ गई? पर्ची काली पर्ची काली बना के ले जाओगे तो हाँ लक्ष्य मिल सकता है। लावा हो गया लक्षद्वीप के पुरुषों में, लावा से ही निकाल देता है पुरुष। मानते हो नहीं मानते? ठीक है। कोलकली, परिचकली, पर्ची काली वाली बना लो तो वो आपको क्या दिलवा सकती है? लक्ष्य। फर्रे बोलते थे ना बचपन में, वही वाली। मध्य प्रदेश का देख लो, जवारा, मटकी, बरेदी, तेहरताली, अहिरी, लहंगी, फूलपति, गिरडा, भगोरिया, कक्सार और कर्मा। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। आराम से आज आप देखो इसको,
कैसा हुआ है, कल से फिर हम इन चीज़ों को और अच्छे से खींचेंगे और अच्छे से चीज़ों को बनाएंगे। ठीक है, आज आप एक बार इसको देखो और देखो, बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और आपके साथ में जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये